माँ बनना एक स्त्री के जीवन का अनोखा अनुभव होता है, क्योंकि माँ बनने से ही एक स्त्री, एक औरत अपने आप को संपूर्ण महसूस करती है। और कई बार दोस्तों, कुछ कारणों के चलते, कुछ कंडीशंस के चलते एक औरत माँ नहीं बन पाती है। और तो और कई बार कुछ आदतों के चलते भी वो अपने आप को माँ बनने का सुख नहीं दे पाती है। और इसके चलते वो हमेशा ये सोचती है कि क्या वो इस सुख को प्राप्त कर पाएगी, क्या वो भी कभी माँ बन पाएगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेके हम आए हैं पीएमसी हिंदी द्वारा प्रस्तुत आपका अपना शो दिव्य गर्भ में। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ आशा नकरानी और मैं हूँ भाविना देसाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि जो भी महिलाएं बहुत सालों से कंसीव नहीं कर पा रही है, वो कैसे गर्भ संस्कार के ज़रिए अपने प्रेगनेंसी को पा सकती है और अपने मातृत्व का अनुभव कर सकती है। जैसे कि दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में समझा था और सुना भी था कि शादी के कुछ सालों के बाद माता पिता यानी कि पति पत्नी, जो कि फ्यूचर के माता पिता है, वो एक बच्चे के लिए तिलमिला उठते हैं। घर में पूरे परिवार को ये लगता है कि बस अब तो बच्चा आ ही जाना चाहिए, क्योंकि शादी को एक गैप हो गया होता है 3 या 4 साल का। और ऐसे में क्या होता है, पति पत्नी भी इतने उत्सुक हो जाते हैं माता पिता बनने के लिए, और ये उत्सुकता खुशी का कारण बनने की जगह पर दुख, चिंता, डर का कारण बन जाती है। फिर दोस्तों, थोड़े समय तो सब कुछ खुशी खुशी चलता है, प्लानिंग करना, वेट करना कि अब पॉजिटिव आएगा, अब पॉजिटिव आएगा। परंतु धीरे धीरे सिर्फ 3 या 4 महीने के छोटे से गैप के अंदर वो पति पत्नी भी और साथ में पूरा परिवार भी नेगेटिव हो जाता है। तो दोस्तों, एक बात हमें आज समझनी बहुत ही ज़रूरी है। साइंस और डॉक्टर के हिसाब से भी भाविना, 1 साल कोई भी माता को कंसीव करने के लिए नॉर्मली, नेचुरली 1 साल देना चाहिए, क्योंकि वो एक योग्य समय है। परंतु हमें ये चीज़ों का पता नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, वेट ना करके कब आएगा, अरे मैं अभी तक कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मुझ में ही कोई कमी होगी। और ज़्यादातर ये फीलिंग एक स्त्री के अंदर होती है, क्योंकि स्त्री को उस बच्चे को गर्भ में धारण करना होता है। तो अपने आप को ये बात बहुत अच्छे से बता दे कि नेचुरली, नॉर्मली कंसीव करने के लिए 1 साल योग्य माना जाता है। 85% महिलाएं इस 1 साल में नेचुरली कंसीव कर लेती है। हमारे जल्दबाजी वाले स्वभाव की वजह से हम डॉक्टर्स, टेस्ट, IVF, IUI ऐसी सब प्रक्रियाओं में चले जाते हैं। तो दोस्तों, माँ का जो बीज है, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी समझा था, वो बीज महीने में सिर्फ 1 ही बार रिलीज़ होता है। सिर्फ ज़रूरत है तो हमें अपने ओव्यूलेशन की सही डेट्स को जानना, यानी कि माँ का जो बीज बन रहा है उसका सही समय जानना। अगर इन सही समय पे हम प्लानिंग करते हैं, खुशी से प्लानिंग करते हैं, एक अच्छे भाव के साथ प्लानिंग करते हैं, तो अपने आप कंसीविंग की प्रक्रिया ईजी हो जाएगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, कि कंसीविंग की प्रक्रिया के लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस लेके हमारी ही प्रेगनेंसी को डिले कर रहे हैं, हमारी ही फर्टिलिटी को कम कर रहे हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, और ये जो कॉर्टिसोल लेवल है, इसको आप हार्मोन्स भी कह सकते हैं। ये हार्मोन्स हमारी फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करता है, जिससे कि हमें कंसीव होने में और दिक्कत आती है। तो स्ट्रेस नामक बीमारी को अपने आप से हमेशा के लिए दूर रखें। अगर आप अच्छे से कंसीव करना चाहते हैं तो खुशी खुशी प्रक्रिया करिए, ताकि जो गर्भ में आने वाली जीवात्मा है वो भी एक श्रेष्ठ तरीके से आए। और आप जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, उससे 1 साल पहले ही आपको गर्भ संस्कार शुरू कर देना है, क्योंकि जब आप गर्भ संस्कार से जुड़ते हैं या तो गर्भ संस्कार के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो अपने आप ही आप अपने दिव्य बच्चे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी आपकी गर्भाधारण की प्रक्रिया को ईजी बनाएगा।
कंसेप्शन और गर्भ संस्कार का पहले से ही एक नाता है, लेकिन आज ये समझना भी ज़रूरी है कि गर्भ संस्कार और प्री कंसेप्शन का भी उतना ही गहरा नाता है। और ये मैंने खुद अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अनुभव किया है। मेरा ये एक्सपीरियंस था कि जब मैंने ये सोचा, हम दोनों ने ये सोचा कि मैं प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हूँ, तब मुझे भी ये बहुत जल्दी थी कि कब कंसीव होगा। और मैं भी 3 महीने के बाद स्ट्रेस में आ गई थी कि क्यों इतना टाइम लग रहा है, कहीं मेरे अंदर सब कुछ ओके है, हम दोनों यानी कि हम पति पत्नी के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है या नहीं। ये सब बातें मैंने भी फेस की है। लेकिन फिर मैं गर्भ संस्कार से जुड़ी, मैंने पूरी तरह से हृदय से गर्भ संस्कार को फॉलो किया, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस किए। तो जैसे जैसे मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो गया, मैं खुद को एक जॉयफुल हैप्पीली प्रेजेंट करने लगी, फील करने लगी। तो अपने आप ही मैंने 1 साल के अंदर ही प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया और पूरे 9 मंथ मेरी हेल्दी प्रेगनेंसी थी। मैंने अपने काम को टाइम दिया पूरे 9 मंथ और नॉर्मल तरीके से मेरे बच्चे को जन्म दिया। तो देखिए कि स्ट्रेस लेवल कम होते ही कैसे सब कुछ एकदम पॉजिटिव और अच्छा हो सकता है फ्रेंड्स। सही कहा तुमने भाविना, तुम्हारा एक्सपीरियंस तो है ही ब्यूटीफुल। और अगर हम ह्यूमन बॉडी को और साइंस को कनेक्ट करें गर्भावस्था के साथ में दोस्तों, तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि जब हम खुश होते हैं, पॉजिटिविटी से अफर्म करते हैं, तो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाता है। जब हमारे थॉट्स हैप्पी होते हैं, जब हमारे भाव हैप्पी होते हैं, तो वो हैप्पी हार्मोन्स जिसको डोपामाइन कहते हैं, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और ये हार्मोन्स हमारे बॉडी को हील करने में मदद करते हैं। और अगर सोचिए कि अगर हम हमेशा हैप्पी रहते हैं, पॉजिटिविटी से अफर्म करते हैं भाविना, तो कंसीविंग की प्रक्रिया एक खुशी वाली हो जाएगी, ना कि स्ट्रेस वाली, जैसे मैंने खुद अनुभव किया था। यस एग्जैक्टली। और जैसे कि सारे पेरेंट्स पूरे स्ट्रेस में मैकेनिकली और पता नहीं कितनी सारी चीज़ों के साथ में उनसे गुजरना पड़ता है। और आशा, हमारे पास बहुत सारे मदर्स आते हैं, वो हमसे ये पूछते हैं कि जो बच्चा अब तक इस दुनिया में आया नहीं है या फिर अभी तक हमने कंसीव नहीं किया है, तो कैसे हम उस बच्चे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे उससे बात कर सकते हैं, कैसे ये पॉसिबल है। लेकिन फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है, बहुत ही इजी वे में पॉसिबल है और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट रहेगी हमारे लिए हमेशा ही। मैंने खुद ये अनुभव किया है और आज आप सभी को मैं इसका अनुभव करवाने वाली हूँ। तो उसके लिए कि कैसे हम अपने बच्चे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप सभी अभी थोड़े टाइम के लिए कुछ भी सोचे बिना अपने लॉजिकल माइंड को बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए और अच्छे से अपने एक हाथ को अपनी एक नाभि के ऊपर और एक हाथ को नाभि के नीचे रखिए और एकदम धीरे से आंखें बंद कर दीजिए। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने आप को एक आरामदायक जगह पे, एक शांत जगह पे बिठाना ज़रूरी है। और याद से हमारा वॉम्ब जो है वो हमारी नाभि और हमारा जो शरीर का एनर्जी केंद्र है वो नाभि है। तो एक हाथ को जब हम नाभि के नीचे रखते हैं तो वो हमारा वॉम्ब के साथ कनेक्शन होता है। तो एक हाथ नाभि के नीचे और एक हाथ नाभि के ऊपर शांति से सुखासन में बैठिए। जो भी आसन आपके लिए आरामदायक है, चाहे वो चेयर हो, सोफ़ा हो, या तो आप आल्टी पल्टी मार के बैठ सकते हैं, आपको जो भी कंडीशन, जो भी पोजीशन कंफर्टेबल लगती है उस अवस्था में बैठिए। और फिर पूरी तरह से एकदम रिलैक्स हो जाइए, बाहर से भी रिलैक्स हो जाइए और अंदर से भी एकदम शांत हो जाइए। कुछ भी सोचना नहीं है कि क्या सच में ये होगा कि नहीं होगा, क्या सच में मैं अपने बच्चे से बात कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लॉजिकल सवाल बहुत होंगे फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप अपने बच्चे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये लॉजिकल माइंड ड्रॉप कर दीजिए। अभी अपनी सांसों के साथ संपूर्ण रूप से कनेक्ट हो जाइए। देखिए अपनी सांसों को, ऑब्जर्व कीजिए, अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस, इन दोनों के साथ एक रूप हो जाइए। अब पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से कुछ संवाद करेंगे दोस्तों। ये संवाद गर्भ संवाद है।
एक संवाद जो हम अपने आप के साथ पूरे दिन करते हैं, और ये जो संवाद है ये गर्भ संवाद है जो हम अपने आने वाले बच्चे और या तो गर्भ में जो है उस बच्चे के साथ करते हैं। तो पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से अपने आप को कहना है, मैं तैयार हूँ एक दिव्य बालक को धारण करने के लिए। मेरा शरीर संपूर्ण रूप से तैयार है। मेरा वुम्ब, गर्भाशय संपूर्ण तरीके से स्वस्थ है उस बच्चे को पोषण देने के लिए। मेरे गर्भाशय का हर एक सेल उस अनुभूति के लिए तैयार है, उस दिव्यता के लिए तैयार है। मेरे शरीर का कण कण, रोम रोम माता बनने की अनुभूति के लिए तैयार है, आतुर है। मेरा हृदय उस प्रेम से जुड़ने के लिए तैयार है, उस दिव्य बच्चे से जुड़ने के लिए तैयार है। मेरी आत्मा उस दिव्य आत्मा से जुड़ने के लिए तैयार है। मेरे शरीर का हर एक सेल उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है। मैं तैयार हूँ माता बनने की पूर्णता के दिव्य अनुभव को पाने के लिए, उससे जुड़ने के लिए। मैं हृदय, मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा से अपने आप को तैयार करती हूँ इस दिव्यता के लिए, इस संपूर्णता के लिए। अब उस बच्चे के चेहरे को याद करिए जिसको आप पाना चाहते हैं। उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट को महसूस करिए, अपनी आंखों के सामने लाइए। इसी मुस्कुराहट के साथ कुछ क्षण रुकिए। अपने हाथों से जो ऊर्जा गर्भ में जा रही है उसे महसूस करिए। ये वही दिव्य अनुभूति है जो आपको पूर्ण बना रही है। अपने बच्चे की मुस्कुराहट को महसूस करते रहिए, उसके साथ जुड़े रहिए दोस्तों। धीरे से, प्यार से हम वापस आएंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर रखते हैं। प्यार से, शांति से अपनी हथेलियों को हटाते हुए, अपने बच्चे की मुस्कुराहट को याद करते हुए धीरे से आंखों को खोलिए। तो दोस्तों, इस प्रोसेस के बाद आपको अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। फील किया ना आपने कि कैसे हम इस तरह से अपने दिव्य बच्चे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और जब एक माँ अपने 100% हृदय से, भाव से अपने बच्चे के साथ कनेक्ट होती है तो वो एक डिवाइन मदरहुड यानी मातृत्व की एनर्जी को फील कर पाती है। और यही एनर्जी आपको पूर्ण बनाता है। आपके मातृत्व का एहसास आपको अपनी प्रेगनेंसी की ओर और नज़दीक ले जाता है। और माँ बनना अपने आप में ही एक पूर्णता है। ये एहसास ही हमें एक अलग, एक अनोखा फील करवाता है। तो अभी एक सवाल ये आता है कि इसमें गर्भ संस्कार का रोल क्या है, कि एक माता को उस चेतना तक पहुंचाना
माता को अपने स्त्री तत्व का अनुभव करवाना, माता को अपने आप से कनेक्ट करना। और हम सबके अंदर ये अनंतता, ये स्त्री तत्व सब कुछ पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी परत लग गई है। तो इस एक्चुअली कहे तो एक नहीं पर बहुत सारी परतें। यस, बहुत सारी परतें लग गई है, जैसे कि आशा ने कहा। और ये परतें कैसे हटानी है पता है? ये परतें हम हटा सकते हैं गर्भ संस्कार के ज़रिए। ये परतें क्या है दोस्तों? ये है हमारे बचपन से चले आ रही पैटर्न्स, आदतें, हमारी सोच, हमारे विचार, और इन्हीं सब से बनती है ये पैटर्न, जिसे ब्रेक करना बहुत ही इजी है और मुमकिन है गर्भ संस्कार के ज़रिए। और ये पैटर्न कैसे बनती है पता है दोस्तों? हमारे अपने विचारों से। भाविना, तुम्हें पता है कि ये विचार बहुत ही कमाल की चीज़ है। एक नॉर्मल इंसान के अंदर दिन भर में 60 to 70,000 थॉट्स क्रिएट होते हैं। और सोचिए कि हम ये 60 to 70,000 थॉट्स को कैसे करते हैं। हमारे मन की भी एक टेंडेंसी होती है कि अगर हम उसको अच्छा खाना नहीं देंगे तो वो नेगेटिव खाना, यानी कि हम उसको पॉजिटिव खाना नहीं दे रहे हैं तो वो नेगेटिव खाना अपने आप ढूंढ लेगा। ठीक वैसे ही अगर सोच लो कि हम कहीं बाहर गए हैं, रात को आने में बहुत देर हो गई है, या तो हम घर पे पहुँचे और बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो तब हम क्या करेंगे? उसी समय क्या अपने लिए सब्ज़ी रोटी बनाने बैठेंगे? नहीं। बल्कि जो घर में स्नैक्स अवेलेबल है, या तो फ्रूट्स अवेलेबल है, या जो भी अवेलेबल है, उसको उस समय कंज्यूम कर लेंगे, खा लेंगे, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, फिर तो कुछ बनाने के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों, ठीक वैसी ही आदत हमारे मन की है। अगर उसको हम पॉजिटिव विचारों से पोषित नहीं करते हैं तो अपने आप वो आसपास की नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और हम मैक्सिमम थॉट्स नेगेटिव करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देखते हैं। हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा हुआ होता है। तो अगर आप सोचिए कि आप कंसीविंग की प्रक्रिया से अभी गुजर रहे हो, आप रोज़ प्लान कर रहे हो, फिर कुछ रिजल्ट नहीं आया, डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, पति पत्नी का दोनों का एकदम सब कुछ फिजिकली कम्प्लीटली नॉर्मल है। तो हम एकदम रिलैक्स हो गए और हम इतने आतुर थे कंसीव करने के लिए, तो रास्ते में सोचिए कि हमने 1000 थॉट कर लिए। हमारा घर क्लिनिक से 1 घंटे के रास्ते पे था, तो हमने 1000 थॉट कर लिए कि हाँ, अभी तो मैं कंसीव कर लूँगी, मेरा बच्चा ऐसा होगा, वैसा होगा, मेरे घर में भी एक बेटा आएगा या बेटी आएगी, और कितने सारे पॉजिटिव थॉट्स। और फिर घर पहुँचे, मदर इन लॉ ने पूछा क्या कहा डॉक्टर ने? हमने बताया, हमने खुशी से ही बताया कि हाँ, डॉक्टर ने कहा कि हम दोनों के अंदर सब कुछ नॉर्मल है। फिर मदर इन लॉ ने कुछ तो ऐसा सवाल पूछ लिया या तो हमें ताना मार दिया, तो क्या हो गया? वो रास्ते में जो भी हमारी थॉट प्रोसेस, जो भी हम पॉजिटिव थॉट्स कर रहे थे, वो अचानक से बदल गए, नेगेटिव हो गए। यस, नेगेटिव हो गए। तो हमने वो 60,000 थॉट्स में से 1,000 थॉट तो पॉजिटिव कर दिए, पर अब बाकी का पूरा दिन क्या करेंगे? अरे क्यों कहा ऐसा, वो अपने आप को क्या समझती है, हर बार मुझे ऐसे ही ताने मारती है। और तो और हम आज की बात से तो दुखी होंगे, आज की बात से तो हमें लगेगा कि ये कैसी है, परंतु आज से 5 साल पहले जो घटना हुई है उसके साथ भी हम जुड़ जाएंगे, उसको भी इमोशनली फील कर करके अपने आप को दुखी करेंगे। दोस्तों, ये अनुभव मैंने अपने जीवन में भी किया है, क्योंकि ये समझ आने के बाद तो मज़ा ही आता है, परंतु जब तक समझ नहीं थी तब मदर इन लॉ आज अगर कुछ कहती थी ना, तो 5 साल पुरानी बात तक पहुंच जाती थी। आज की बात का दुख मनाती थी, पर वो 5 साल पुरानी बात का दुख तो बोनस में मनाती थी। और जितना दुख आज का होता था उतना ही दुख 5 साल पहले की बात का होता था। उसी इंटेंसिटी से उस पेन को मैं फील करती थी। और कई बार तो दोस्तों, ये जो दुख है ना, ये घृणा तक बदल जाता है। तो हम जो 60,000 थॉट दिन भर में कर रहे हैं, उसमें 1000 थॉट बच्चे के लिए है,
59,000 थॉट हमारे नेगेटिव है, तो दोनों ही अपना असर करने वाले हैं, दोनों ही अपना अपना कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छे थॉट ज़्यादा काम करेंगे, बुरे थॉट कम काम करेंगे, क्योंकि ये साइंस और कुदरत दोनों का यही तरीका है। जो हम सोचते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, वो हमारे जीवन में होता है। जैसे आशा ने बताया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि ये पॉजिटिव थॉट्स है तो मुझे इसी पे काम करना है, बाकी के नेगेटिव थॉट्स है तो मुझे उस पे काम नहीं करना है, उसको अमल में नहीं लाना है। वो तो हर एक थॉट्स पे अपनी प्रतिक्रिया देगा, अपना काम करेगा, उसको अमल में लाएगा। तो जब दोस्तों आप ये सोचते हैं कि अभी मुझे कंसीव करना है, मेरे अंदर सब कुछ सही है, मैं सही तरीके से सब कुछ कर पाऊँगी, ये पॉजिटिव थॉट्स जब आप सोचते हैं तो आपके अंदर से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपके कंसीविंग की प्रोसेस को हेल्प करते हैं। और उससे अपोजिट, जब आप चिंता में या डर में हैं या आप कहीं पे स्ट्रेस में हैं, आप ये सोच रहे हैं कि अरे पहले की तरह अभी वापस से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, सब कुछ सही तरीके से होगा ना, मेरे अंदर सब कुछ अच्छे से होगा ना, मैं कंसीव कर पाऊँगी ना, भले ही इतना टाइम लग गया बट हो पाएगा क्या। तो ऐसे सोच और डर और चिंता में जब आप अपने आप को महसूस करते हैं तो आपके अंदर से वही वाले सैड हार्मोन्स या हम बोले कि नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी कंसीविंग की प्रोसेस में बाधा रूप बनते हैं। और फिर से हमें उसी पेनफुल प्रोसेस को अपनाना पड़ता है जो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और इमोशनली लेवल पे भी कहीं ना कहीं हमारे लिए पेन रूप रहती है, पेनफुल रहती है। तो दोस्तों, अगर आप 2 साल के बाद कंसीव करना चाहते हैं या फिर आप 2 साल से कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं या तो फिर आप 2 महीने बाद कंसीव करना चाहते हैं, तो अभी से आप गर्भ संस्कार को फॉलो करना शुरू कर दीजिए और अपनी इस प्रोसेस को बहुत ही इजीली, बहुत ही आनंद से और स्ट्रेस के बिना एंजॉय कीजिए। और अगर एन्जॉयमेंट की बात करें भाविना, तो कंसीविंग से रिलेटेड एक और फैक्ट जिसको बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे पति पत्नी बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं। वैसे तो नॉर्मली डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि अल्टरनेट डे प्लान करना है, परंतु वो कभी कोई पोजीशन नहीं बताते हैं। परंतु ये हम यूट्यूब, मीडिया, इन सब से सुन के क्या करते हैं कि जनरली हम कहते हैं कि इंटरकोर्स के समय माता को नीचे होना चाहिए, यानी पत्नी को नीचे, पति को ऊपर, और ये प्रोसेस के बाद, ये प्रक्रिया के बाद माता को पैर ऊपर रखने चाहिए ताकि वो स्पर्म इजीली अंदर जा सके, बीज के साथ जुड़ सके। परंतु दोस्तों, ये सब प्रक्रियाओं का स्ट्रेस ना लें, बल्कि आप जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो प्रक्रिया कर रहे हैं एक संतान के लिए, उसे पूरे हृदय से करें, पॉजिटिविटी के साथ करें, अपने आप पे विश्वास रख के करें, तो वो ज़रूर से काम करेगी। क्योंकि ये सब में क्या होता है कि हम एक अलग से स्ट्रेस में चले जाते हैं कि हाँ अब ऐसा करना है, ऐसा करना है, और हमारा ध्यान उस प्रक्रिया से हट के सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज़्म पर चला जाता है। तो दोस्तों, गर्भ संस्कार के द्वारा हमने जाना कि कैसे मातृत्व के सुख को हम आसानी से पा सकते हैं, कैसे अपने गर्भाधारण की प्रक्रिया को इजी बना सकते हैं, कैसे अपनी 9 महीने की जर्नी को सुखद और सुंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमसे आपके आगे बहुत सारे सवालों के जवाब के लिए आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। और नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि एक स्त्री का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है, कैसे वो अपने ज़रिए अपनी प्रेगनेंसी को सुखद बना सकती है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पीएमसी हिंदी के साथ आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। धन्यवाद। नमस्कार।